Good morning dear student. Today we will be discuss about electromagnetic induction. अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, फ्लक्स कट क्या होती है, लेकिन उन्हीं सभी बातों को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो कभी आप भूलेंगे भी नहीं। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक प्लस इंडक्शन। इलेक्ट्रो से आपको समझ में आ रहा होगा सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन भैया रियलिटी में क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं तो उसकी वजह से करंट पैदा होता है, करंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आगे क्या लिखा है इसमें? मैग्नेटिक। तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिज्म की बात हो रही है। मान लीजिए किसी वायर में अगर करंट दिया जाए तो करंट की वजह से क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो यहां आ गया ना, पहले करंट इलेक्ट्रॉन्स को भगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स को भगाना क्या कहलाता है? करंट। और भाई करंट दिया तो मैग्नेटिज्म बना। तो यानी इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक और आगे क्या है? इंडक्शन। तो इसकी वजह से ही क्या होता है? मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बना भी सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना भी सकते हैं। तो उन्हीं सभी बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का मतलब क्या हो जाता है? यहां से आपने पढ़े थे 2 चैप्टर, इससे पहले 2 चैप्टरों को बहुत अच्छे से पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म। अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग चीज को पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उन दोनों चैप्टर का कॉम्बाइनेशन है, यानी कॉम्बो है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिज्म और प्लस क्या हो जाता है इसमें? इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब होता है भैया इंड्यूस्ड। अब सर इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा होना। पैदा होना। अब पैदा होना किसको बोलते हैं भाई? किसी बच्चे का जन्म होता है तो पैदा हो रहा है ना, यानी प्रोडक्शन यानी उत्पादन। तो किसका उत्पादन? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का उत्पादन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन किस में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से होता है। तो उसी चीज को आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसको यहां से नोट डाउन करिए और मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले आपको 2 वर्ड्स को स्टडी करना पड़ेगा। कौन से वर्ड सर? एक वर्ड है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज याद कर लेना, फ्लक्स लिंकेज। इसी का दूसरा नाम क्या है? फ्लक्स कट। कभी कभी बोलते हैं कि जनरेटर के अंदर फ्लक्स कट हो रहा है, टीचर बोल देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। फ्लक्स लिंकेज का ही दूसरा नाम फ्लक्स कट है। और इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? चेंज, यानी चेंज। चेंज माने बदलना। मतलब ये डस्टर है, इसको मैं यानी तोड़ मोड़ के इसका चूरा बना दूं तो क्या हो गया? चेंज ही तो हुआ ना। मान लीजिए ये मार्कर है, इसको तोड़ दिया जाए तो इसकी प्लास्टिक में चेंज आ गया कुछ। वैसे ही कट बोलो, फ्लक्स लिंकेज बोलो या चेंज बोलो, एक ही बात है। और इनका हिंदी मतलब क्या होता है? बदलना या पास लाना। ठीक है, तो आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे बोल रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा करना। और पैदा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन या बॉर्न या उत्पादन। तो इन 2 वर्ड को लिख लेना अलग से नोट करके। फ्लक्स लिंकेज का मतलब ही कट है और उसका मतलब ही चेंजर। दूसरा वर्ड क्या है? इंड्यूस्ड। तो इन दोनों को लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनको मैं रफ करता हूं यहां से, तब डेफिनेशन को समझाता हूं। तो अब यहां से डेफिनेशन क्या लिखी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है, व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर। लिंकिंग का मतलब हमने आपको बताया था बदलना या पास लाना। इसी को क्या बोल देते हैं? चेंज। इसी को बोल देते हैं क्या कभी कभी? फ्लक्स लिंकेज। समझे बात? यानी लिंकिंग का मतलब होता है पास लाना। कैसे सर? अब आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिख रही होगी, उसमें क्या है? इस तरीके से एक कॉइल है, देख रहे होंगे आप। इस तरीके से क्या है? एक कॉइल है। अब कॉइल के पास एक मैग्नेट को लाया जा रहा है। ये क्या है भैया? एक मैग्नेट। सेम वैसे ही आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाते हैं इस तरीके से। ये क्या है? एक कॉइल मान लीजिए, कोई वायर। वायर किसका? ये एल्युमिनियम का वायर है, इसकी जगह कॉपर का वायर लिया जाता है। ठीक है, अब कॉपर का वायर इस कॉइल की जगह रख दिया। ठीक है, ये है मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को अगर मैं इसके पास पास ले जाता हूं तो अगर बहुत तेजी से इस तरीके से लिंकेज करता हूं, यानी
इस मैग्नेट को हिलाना बहुत तेजी से, इसकी पोजीशन को बदलना ही क्या कहलाता है? फ्लक्स लिंकेज। अब सर फ्लक्स लिंकेज क्यों बोला? हमने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिज्म के अंदर कि अगर एक लाइन है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे, और बहुत सारी लाइन हैं तो उनको बंडल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। बंडल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भैया इस मैग्नेट में से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये क्या है? कॉइल। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये है कॉइल। अगर कॉइल के पास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को लाया जाए तो उसी चीज को क्या बोला जाता है? फ्लक्स लिंकेज या लिंकिंग अ कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? उसकी वजह से तब क्या होता है? ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है सर? इंड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा होना। तो भैया अगर ये कॉइल रखी है, यानी क्या है? कॉइल ही तो होती है किसी जनरेटर के अंदर। कॉइल के आसपास किसी मैग्नेट को घुमाओ या रोटर को घुमाओ, एक ही बात है। तो अगर मैं इस कॉइल के आसपास बहुत तेजी से इस मैग्नेट को घुमाऊंगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। किस में हो जाएगा सर? इस कंडक्टर में। जो एक कंडक्टर रखा है कॉइल की तरह, इसमें क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का उत्पादन होने लगेगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलते हैं सर? ये तो सर इलेक्ट्रिसिटी हो गई ना। यानी कि यहां अगर बल्ब लगा दिया जाए, यहां बल्ब लगा दिया जाए इस तरीके से, तो क्या होगा? इस कॉइल के पास अगर इस मैग्नेट को बहुत तेजी से लाया जा रहा है तो ये बल्ब जलने लगेगा। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी कॉइल के पास मैग्नेट को लाया जाता है और बहुत तेजी से मूवमेंट कराया जाता है तो बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन। समझे बात? तो ये डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए। व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी लिंकिंग अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर किसको बोल रहा है? इस कॉइल को। भैया कॉइल बोलो या कंडक्टर बोलो एक ही बात है। यानी इस तार को अगर सीधा कर दूं स्ट्रेट तो कंडक्टर कहलाएगा, और इसकी इस तरीके से टर्न्स बना दूं, कॉइल बना दूं तो कॉइल कहलाती है। यानी गोल गोल कर देना इस तरीके से, वो कॉइल कहलाता है। उसकी वजह से क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। किसमें? कंडक्टर में या कॉइल में। इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फिगर में अच्छे से कि किस तरीके से होता है, मैग्नेट को किस तरीके से लाया जाता है पास पास में। समझे बात? तो इसको यहां से नोट डाउन करिए और फिर थोड़ा आगे बढ़। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो फिगर दिख रही है एनिमेशन द्वारा फिगर, इस कॉइल का और मैग्नेट का कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसे है कि इस कॉइल के आसपास इस तरीके से थोड़ा पास पास घुमा रहे हैं मैग्नेट को। तो सर बिना कांटेक्ट के ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, बिना फिजिकल कनेक्शन के। तो उसी चीज को क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है फ्रॉम मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से होता है, मैग्नेट से होता है। देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, यानी फिजिकल कनेक्शन किसको बोलते हैं? अगर किसी से हाथ मिलाया जाए, उसके हाथ से हाथ टच किया जाए तो उसको फिजिकल कनेक्शन बोलते हैं। मतलब इस डस्टर को इस मार्कर से टच करूं तो फिजिकल कनेक्शन है। और दूर दूर ही वर्क हो रहा है बिना टच किए, यानी दूर दूर ही इमेजिनरी लाइंस के द्वारा वर्क हो रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी बिना टच किए ही इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन। यानी कि मैग्नेट तो यहां रखी है और कॉइल यहां है, लेकिन इस कॉइल को थोड़ा, इस मैग्नेट को थोड़ा दूर दूर घुमा रहा हूं बिना टच किए ही। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है? नो फिजिकल कनेक्शन, कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इंडक्शन। बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल, इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन ना होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। तो इसको यहां से नोट डाउन कर लिया, एग्जाम में पूछा जाता है कि फिजिकल कनेक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का मतलब होता है एन फाई, यानी अगर एन फाई लिख दूं तो क्या कहलाता है? वो फ्लक्स लिंकेज। तो सर फ्लक्स लिंकेज का मतलब तो यह होता है कि कॉइल के पास मैग्नेट को लाया जा रहा है, यानी पास पास लाया जा रहा है, उसका मतलब होता है फ्लक्स लिंकेज।
यानी मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करना ही फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। उसका फॉर्मूला होता है एन फाई। एन तो सर नंबर ऑफ टर्न्स को बोलते हैं, यानी कि एक टर्न, एक बार घुमाऊं किसी वायर को तो टर्न कहलाता है, यानी किसी वायर को अगर एक बार घुमाया जाए तो टर्न्स कहलाता है और बार बार घुमाया जाए तो कॉइल कहलाता है। यानी एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कितनी टर्न्स है उस कॉइल में। बिल्कुल सही बात। सर फाई है वो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसको बोलते हैं फाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कॉइल के पास लाया जा रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के पास लाया जा रहा है, तो उसी को फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला लिखा एन फाई, यानी एन तो होगी भैया इस कॉइल की, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को एन लिख दिया, और फाई कहां से मिल रहा है, इस मैग्नेट से। तो भैया जब पास पास आ रहे हैं, दोनों के बीच मित्रता हो रही है, उसी चीज को तो फ्लक्स लिंकेज बोल रहे हैं। तो इनका फॉर्मूला यहां से आया एन फाई। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है ना, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, जो कॉइल से लिंक हो रही है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज। आया बात समझ में, दोबारा बता देते हैं। कॉइल यानी देखिए इस तरीके की तो होती है कॉइल, ये है कॉइल, और ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई। ये है फाई और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इन दोनों को पास पास ला रहा हूं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज, यानी पास पास लाना ही। लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, टच नहीं कर रहे हैं, यानी दूर दूर ही घुमाया जा रहा है। समझे बात। इसी को बोल देते हैं एन फाई, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। अगर फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा तो कहीं भी, ना है जनरेटर में ना ही ट्रांसफार्मर में, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं हो सकता। समझे बात। फ्लक्स लिंकेज ही वो कारण है जिसकी वजह से कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पाद हो पाता है। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। अब यहां से डेफिनेशन क्या आ जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोले तो क्या सर, यानी जो वोल्टेज पैदा हो रहा है कॉइल में, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी उसकी जो संख्या होगी, कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट होगा, 230 वोल्ट होगा, यानी उसको ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना संख्या को। तो उसका जो संख्या होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यही तो लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बोले तो ई, ईएमएफ को ई से दर्शाया जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये है ना, ये आंकड़ी सी, इसका मतलब होता है सीधा सीधा मतलब, यानी इसकी वजह से ये पैदा होगा या इसकी वजह से ये पैदा होगा, तो किसके होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी एन फाई की वजह से, यानी कि एन फाई की वजह से होगा। कैसे होगा सर, यानी कि ये क्या है, कॉइल, हमने आपको बताए थे ये क्या होती है, कॉइल, ये कॉइल है, और कॉइल के पास मैं लाऊं तो फ्लक्स लिंकेज कहलाएगा, और बार बार लाऊं इस तरीके से, यानी बहुत तेजी से, यानी मूवमेंट कराऊं, तो भैया इसकी पोजीशन में लगातार चेंज आ रहा है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी फ्लक्स लिंकेज का रेट है इस तरीके से चेंज हो रहा है बार बार। समझे बात। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, तो यहां से क्या होता है, ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, यही है, अगर लगातार रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कराओगे, यानी कि फ्लक्स लिंकेज को लगातार कराओगे, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कहां, इस वायर में, इस कॉइल में जो वोल्टेज बनेगा फाइनली, जिसकी वजह से बल्ब वगैरह ग्लो कर पाएंगे, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी जो आती है यहीं से आती है बन के, यानी ये फंडा ही वहां लगता है जहां इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। यानी कि ये फॉर्मूला आप अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा लिख देते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है भैया, स्टार्टिंग में क्या होता है, मैग्नेट से क्या मिलता है, फाई, और वो फाई कहां लगता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, इसलिए यहां आ गया एन, यानी इसको लिख देते हैं एन फाई, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ई के, यानी कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, और इस ई को क्या बोलते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड। सर ईएमएफ इंड्यूस्ड बोले तो
यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, यानी एन फाई की वजह से ही पैदा होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई। ये लास्ट तक काम आएगा, इस फॉर्मूले को याद रखना। यहां से इसको यहां से नोट डाउन करिए, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिपेंड अपॉन, ऑप्शन में देखो आपको फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स कट, ईएमएफ इंड्यूस्ड, इस तरीके से उल्टे सीधे ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहां टिक मारना है फ्लक्स लिंकेज। और फ्लक्स लिंकेज का ही दूसरा नाम क्या है, चेंज, फ्लक्स चेंज या फ्लक्स कट, याद रखना यहां से, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराडे। उन्होंने क्या बोला, अगर इस कॉइल के, ये जो कॉइल है इस तरीके से, इस कॉइल के पास में अगर एक मैग्नेट को रख दूं, यानी कि मैग्नेट को रख दूं, तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे का पहला नियम, इसी को बोलते हैं फैराडे का पहला नियम। तो इसकी डेफिनेशन यहां से क्या हो जाती है, पहले नियम। फैराडे ने अपने पहले नियम में क्या बोला है, फैराडे ने, उन्होंने बोला है कि एक कॉइल लो और एक मैग्नेट लो और उनको पास पास लेकर आओ, तो क्या कहते हैं, उसको ही फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। यानी कॉइल के पास मैग्नेट का लाना ही फ्लक्स लिंकेज कहलाता है। और डेफिनेशन क्या बताई, व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर या कॉइल, यहां तार भी रख दोगे तो भी चलेगा या कॉइल रख दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्टर या कॉइल के पास लिंकेज कराया जाता है तो उसकी वजह से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी भी कंडक्टर में या कॉइल में। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये किसने बताया था, सर फैराडे ने, पहले नियम में। उन्होंने बोला या तो कंडक्टर रखो, कैसे रखो सर, मान लीजिए अगर यहाँ कोई कॉपर का वायर भी या एल्यूमिनियम का वायर रख दोगे तो भी चलेगा। अरे इस वायर को ही गोल गोल कर दो, इस वायर को ही इस तरीके से कर दो तो टर्न्स कहलाएगा, इसको ही कॉइल बोल देंगे। यानी स्ट्रेट वायर रखो या कॉइल रखो चलेगा, फैराडे ने बोला सर ने। अरे इसके पास मैग्नेट को लाया जा रहा है लगातार तो दूसरा नियम हो जाएगा। अगर इसको स्थिर रखा जा रहा है यानी चेंज नहीं कराया जा रहा है इसकी पोजीशन में, कहने का मतलब क्या है, फैराडे के नियमों को समझना बहुत ज्यादा कठिन होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। क्या बोला पहले नियम में, कॉइल के पास में अगर एक मैग्नेट को लाया जाए तो इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरे नियम में क्या बोला, अगर इस कॉइल के पास मैग्नेट को बार बार लाया जाए यानी हिलाया जाए, इस तरीके से कॉइल स्थिर है और मैग्नेट को हिला रहे हो तो इसको दूसरे नियम में बोला, समझे बात। यानी पहले नियम में लिंकेज की बात करता है और दूसरे नियम में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की बात करता है, ठीक है। तो पहला नियम तो ये हो गया। पहले नियम में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, फ्लक्स लिंकेज की बात करता है, और दूसरे नियम में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो दूसरा नियम भी लिख लो, सेकंड लॉ। फैराडे सर ने अपने दूसरे नियम में क्या बोला, यह क्या है, एक मैग्नेट यानी चुंबक, और ये क्या है सर, कॉइल। यानी कि किसी कॉइल के पास अगर मैग्नेट को बार बार लाया जा रहा है यानी इस तरीके से बार बार लाया जा रहा है तो उसकी वजह से बिजली का उत्पाद होगा यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा। और एक ही बार लाके इस तरीके से रख दिया जा रहा है तो उसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज तो होगा, यानी हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी लेकिन वो वहीं रुक जाएगी, बनना बंद हो जाएगी। तो पहले नियम में तो ये बोला, दूसरे में बोला लगातार लाइए भैया, ला रहे हो तो घुमाते रहिए इस तरीके से, यानी इस तरीके से बहुत तेजी घुमाइए। इसीलिए जनरेटर को लगातार घुमाया जाता है। आपने देखा होगा जनरेटर को किसी भी मैकेनिकल फोर्स की सहायता से घुमाते हैं लगातार, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो पाता है। ऐसा नहीं है एक बार घुमा दिया और छोड़ दिया, लगातार घुमाना पड़ेगा। दूसरे नियम में सर ने ये बोला है, ठीक है, समझे बात। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पाद होगा। और यहाँ आपने बल्ब जलाता हुआ दिखा भी दिया है, ठीक है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन लिख ली। यहां से डेफिनेशन क्या हो जाती है, द मैग्नीट्यूड यानी संख्या, कितना वोल्टेज पैदा होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा।
भाई उसको ही तो मैग्नीट्यूड बोलेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर या कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज याद रखना है, यानी लगातार याद रखना है, लगातार करना है इस तरीके से, इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। पहला नियम अच्छे से समझ में आ गया, दूसरा नियम समझ में आ गया। अब इसकी बताते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक। अब इस सबको यहां से रफ कर दीजिए। फराडे सर ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ दिए, उनमें एक पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है, वो फ्लक्स लिंकेज की बात करता है। किसकी बात करता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स लिंकेज की बात करता है। कहने का मतलब कॉइल के पास में सिर्फ मैग्नेट को लाए तो उसको ही क्या बोलते हैं, लेकिन फिजिकल कनेक्शन नहीं, यानी टच नहीं कराना है, लाना है सिर्फ पास में, तो उसी को क्या बोलते हैं, एन फाई। उसी को क्या बोल देते हैं, एन फाई। इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। दूसरे नियम में सर ने क्या बोला, दूसरे नियम में क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी रेट की बात की। यहां सिर्फ फ्लक्स लिंकेज की बात की है पहले नियम में, दूसरे नियम में भी फ्लक्स लिंकेज की बात की है, लेकिन इसके साथ उन्होंने रेट जोड़ दिया है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। कहने का मतलब कॉइल ये यहीं रख दी, यही कॉइल है समान और यही मैग्नेट है, यानी मैग्नेट भी वही है, कॉइल भी वही है, लेकिन इस लॉ में क्या है, इस मैग्नेट को लगातार हिलाया जा रहा है इस कॉइल के पास में। कैसे, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, लगातार इस तरीके से कराया जा रहा है। दूसरे नियम में, यानी जनरेटर को याद रखो, जनरेटर को लगातार घुमाया जाता है तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी बन पाती है। तो इसी को क्या बोल रहा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, यानी जितना ज्यादा एन फाई कराओगे, एन फाई बोले तो फ्लक्स लिंकेज, यानी फ्लक्स लिंकेज जितना ज्यादा कराओगे, जितनी तेजी से कराओगे, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी पाओगे, ये बोला सर ने। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गई, ट्रिक। फराडे लॉ सेकंड लॉ में याद रखिए, ये होगी इसकी ट्रिक, समझे बात। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब पहले वाले नियम से जो फॉर्मूला मिला था, वो मिला था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, यानी पहले नियम ने तो ये दिया। दूसरा नियम जो होता है, वहां से फॉर्मूला क्या आता है बन के, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, समझे बात। तो दूसरे लॉ ने ये फॉर्मूला दिया, तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे भी याद कर सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन फाई। इसको ऐसे याद रखिए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन फाई। कहने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स लिंकेज का। लेकिन सर इसमें जो माइनस साइन आया, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये माइनस साइन क्या है, ये फंडा क्या है, माइनस साइन क्यों दिया। हम इतना तो समझ गए कि फ्लक्स लिंकेज कराएंगे तो उसकी वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन माइनस साइन में कुछ झोल है सर, इसको बताइए। तो ये माइनस साइन जो है ना, ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट लेंज लॉ। लेंज नाम के एक और वैज्ञानिक आए, फराडे सर ने तो अपने नियम दे दिए बना के, लेकिन एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लेंज। तो उन्होंने बोला कि फराडे सर आपके नियम में कुछ प्रॉब्लम है, आपने माइनस साइन नहीं लगाया, मैं आपको माइनस का साइन दे देता हूं। आप अपने फॉर्मूले में जो आपने फॉर्मूला बनाया था पहले नियम में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, तो इसमें माइनस का साइन लगा के आप दूसरा फॉर्मूला इन्वेंट करिए सर, नहीं तो आपका नियम गलत हो जाएगा, आपका नियम गलत हो जाएगा सर। माइनस का सिंबल लगाइए और दोबारा से नया लॉ बना दीजिए, यानी दूसरा नियम लेकर आइए सर। लेंज ने क्या बोला, माइनस का साइन लगाओ सर और दूसरी बार इन्वेंट करो फॉर्मूले को, नहीं तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फराडे सर ने क्या करा, अपने फॉर्मूले में माइनस का सिंबल लगा के और दोबारा से सेकंड लॉ इन्वेंट कर दिया, यानी कि अपना दूसरा नियम लेकर आए। लेकिन सर ये लेंज ने माइनस का साइन दिया क्यों, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। लेंज सर ने माइनस का साइन क्यों दिया, इसका मतलब क्या है, और वही आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, तो इसको यहां से रफ करते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, यानी कि सर जो करंट पैदा होता है, जो वोल्टेज पैदा होता है उस कॉइल में, उसकी भी दिशा होती है क्या, हाँ बिल्कुल दिशा होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा थी, उसकी भी दिशा होती है। तो उसी चीज को स्टडी कौन कराएगा,
लेंज लॉ, यानी लेंज लॉ ने इसीलिए तो फराडे सर से बोला था सर आपने पहला नियम दिया लेकिन आपने डायरेक्शन की बात नहीं की, यानी डायरेक्शन की बात करिए सर और माइनस का साइन लगाइए, तब जाके आपका फॉर्मूला करेक्ट बैठेगा और दूसरा नियम इन्वेंट कर दीजिए। तो इसी चीज को आज लेंज सर के द्वारा स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट कैन बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है कैलकुलेट या ऑब्जर्वेशन या समझना। तो डिटरमाइंड बाय दो मेथड्स, यानी टू मेथड, दो नियमों से समझ सकते हैं। कौन से हैं वो दोनों नियम? पहले नियम का नाम है लेंज लॉ, या तो आप लेंज लॉ से समझ लीजिए, या दूसरा नियम है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लेकिन आपको समझना जो सबसे आसान पड़ेगा वो लेंज लॉ सबसे आसान है। लेंज लॉ डायरेक्शन की बात करता है। लेंज लॉ किसकी बात करता है? डायरेक्शन। यहां से जो दो नियम है ये लेंज लॉ और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। जबकि फैराडे का नियम क्या बात करता है? वो इंडक्शन की बात करता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करते हैं दोनों ही नियम, यानी कि बिजली के उत्पादन की बात करते हैं। लेकिन लेंज सर उत्पादन से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो या ना हो, लेंज सर को मतलब है डायरेक्शन से, वो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है उसकी दिशा क्या होगी। लेंज सर का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है इसमें, ठीक है। तो यहां से इसको स्टडी करेंगे। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो किससे होगी? लेंज लॉ या फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। कौन सा रूल? इस तरीके से जो दिखाया जाता है राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में भी तीन नियम है, एक तो ये है इस तरीके से, दूसरा क्या है? इस तरीके से अंगूठा और ये वाला, और तीसरा क्या है? इस तरीके से उंगलियों वाला। राइट हैंड के भी अलग अलग नियम है, इसको अलग से लेक्चर में समझाऊंगा कभी, ठीक है। तो यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा द इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कौन करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता है फराडे, लेकिन उसकी डायरेक्शन की बात कौन करता है? लेंज या फ्लेमिंग। समझे बात? तो यहां से इसको आगे स्टडी करेंगे। लेंज सर ने क्या बोला? जो वस्तु जिसकी वजह से पैदा होती है बाद में वही वस्तु उसका अपोज करने लगती है। कहने का मतलब हुआ पहले कोई गरीब था और आप रिच थे, आपने किसी की हेल्प करी, गरीब व्यक्ति की, मान लीजिए फ्यूचर में आपसे वो अमीर हो जाए यानी रिच हो जाए, तो वो आपका ही विरोध करेगा लास्ट में, यानी आपकी वजह से ही वो इंक्रीज हुआ, यानी उसकी जो वृद्धि हुई आपकी वजह से हुई, लेकिन वो आपका ही बाद में क्या करेगा? विरोध करेगा। तो यहां क्या होता है? जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो करंट इंड्यूस्ड होता है या वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, यानी जो करंट इंड्यूस्ड होता है वो किसकी वजह से हुआ रियलिटी में? इस मैग्नेट की वजह से। और मैग्नेट से क्या मिल रहा है? फ्लक्स, यानी इस फ्लक्स का ही विरोध करने लगेगा बाद में, यानी कि जो लगातार फ्लक्स लिंकेज हो रहा है एन फाई, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसका अपोज करेगा लास्ट में? फ्लक्स लिंकेज का। वो बोलेगा अरे मैं तो फ्लक्स लिंकेज नहीं होने दूंगा, मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूं और तू भी उसी दिशा में जा रहा है, या तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, नहीं तो तेरे को फ्लक्स लिंकेज नहीं करने दूंगा मैं। तो इनमें क्या होता है? अगर फ्लक्स लिंकेज की डायरेक्शन ये है तो करंट की दिशा ये होती है, ये कभी एक दिशा में नहीं चलते। इसलिए लेंज लॉ ने बोला जो जिसकी वजह से पैदा होता है वो उसी का अपोज करने लग जाता है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो यहां से इतना समझ लीजिए, इसीलिए उसमें क्या आता है फॉर्मूले में? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई ओवर dt। ये माइनस साइन प्रदर्शित करता है अपोजिशन का। कहने का मतलब सर क्या हुआ? कहने का मतलब अभी आपको समझाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो मैग्नेट है ये क्या है? मैग्नेट। तो मैग्नेट में से निकलने वाली, भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही निकलती है ना मैग्नेट में से, तो इनकी दिशा क्या है? इस दिशा से इस दिशा में है, यानी इस तरीके से ही है ना। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा, यानी ऐसे निकलेंगी और ऐसे वापस आ जाएंगे, ऐसे निकलेंगे ऐसे वापस आ जाएंगे, यानी कि इस दिशा से इस दिशा में है। लेकिन करंट की दिशा क्या होनी चाहिए थी? यानी भाई करंट की दिशा भी यही होनी चाहिए थी ना इस सर्किट में इस तरफ को, लेकिन करंट की दिशा ये ना होके करंट की दिशा होती है ये, यानी कि करंट जो होगा हमेशा विरुद्ध दिशा में फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से, और सर ने समझाया। नेक्स्ट नियम है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल।
वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।